नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे हमर छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबर के साथ। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के प्रतिभाग पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार वितरित किए और साथ ही उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र के अधिकारी और छात्र परिवारों के सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि मेधावी प्रतिभाओं का सम्मान और प्रोत्साहन समाज और राज्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। तो वहीं रायपुर साहित्य उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आए राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट की। वहीं मुख्यमंत्री ने उनका आत्मीय स्वागत और सम्मान किया। इस अवसर पर साहित्य, संस्कृति और समसामयिक विषयों पर भी दोनों नेताओं के बीच आत्मीय और सौहार्दपूर्ण चर्चाएं हुई। वहीं कार्यक्रम में दोनों ने साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास के महत्व पर भी विचार साझा किए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आप सभी को नमस्कार, जोहार। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ और रायपुर की इस पवित्र भूमि में 3 दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि तक और इसके शुभारंभ महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान राज्यसभा के उपसभापति, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हरिवंश जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, मंच में विराजमान डॉक्टर कुमुद शर्मा जी, कुलपति श्री मनोज जोशी जी, श्री अनंत विजय जी, हमारे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी, श्री पंकज झा जी, हमारे सलाहकार श्री सुशील त्रिवेदी जी, मंच के नीचे बैठे हमारे डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा जी, सुश्री मोना सेन जी, जनसंपर्क विभाग के सचिव रोहित यादव जी, CPR रवि मित्तल जी, रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह और इस साहित्य उत्सव में और इस शुभारंभ के अवसर पर पूरे देश और प्रदेश के प्रख्यात साहित्यकार, विचारक, लेखक और सभी साहित्य प्रेमी बंधुओं, मीडिया के मित्रों, मैं आप सबका सबसे पहले प्रभु श्री राम के ननिहाल रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर की इस धरती में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं विशेष रूप से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हरिवंश जी का पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं। उन्होंने अपने कीमती समय निकालकर आज हम लोगों के बीच में पधारे हैं। हम सब लोग आपको सुनने के लिए लालायित हैं। ये 3 दिनों तक रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के रूप में साहित्य का महाकुंभ सजेगा। इस उत्सव में भाग लेने प्रदेश एवं देश के विभिन्न राज्यों से 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकार हिस्सा लेंगे। आयोजन के दौरान कुल 42 साहित्य सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विषयों पर गहन विमर्श
किया जाएगा। यह गणतंत्र का अमृत काल भी है और हमारे राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष भी है। मैं आप सब लोगों को उसकी भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यह उत्सव का समय है, लगातार हम लोग अपने प्रदेश में उत्सव मना रहे हैं और 1 तारीख जो स्थापना दिवस था हमारे प्रदेश का, उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच में विराजमान थे। उनके कर कमलों से हमारे प्रदेश के नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी लोकार्पण हुआ और एक जो बहुत अच्छा ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण हम लोगों ने किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जनजाति समाज के जो 14 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उनके क्रांति को सचित्र उसमें वर्णन किया गया है, डिजिटल है। मेरा आग्रह भी होगा कि समय मिले तो ज़रूर, नज़दीक में है, उसका अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। आज के इस सत्र में गणतंत्र के अमृतकाल विषय पर संबोधन डॉक्टर शर्मा जी के द्वारा हुआ, हम सब लोग सुने। हमारी आज़ादी की लड़ाई भी समुद्र मंथन की तरह थी। जैसे समुद्र मंथन की कथा में विष भी निकला और अमृत भी, इसी तरह हमारी आज़ादी की लड़ाई में विष भी आया और यह विष हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पिया और आज़ादी का अमृत आने वाली पीढ़ियों को दिया। आज हम आज़ाद माहौल में गणतांत्रिक देश में रह रहे हैं। उसके पीछे हमारे स्वाधीनता सेनानियों की बड़ी भूमिका है, उनका हम नमन करते हैं। हमारे स्वाधीनता सेनानी लेखक भी थे, पत्रकार भी और वकील भी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को लें, उन्होंने बिलासपुर जेल में हुस की अभिलाषा लिखी। मातृभूमि के लिए लिखी गई सुंदर रचना ने लाखों लोगों को राष्ट्र के लिए बलिदान हेतु प्रेरित किया। माधवराव सप्रे जी को लें, यह कहना कठिन है कि उनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अधिक था अथवा हिंदी साहित्य में ज़्यादा योगदान था। उनके द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी को लें, इतिहास के नायकों को अपनी लेखनी में जगह देकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी। उस दौर में हिंदी की सबसे यशस्वी पत्रिका थी सरस्वती। सरस्वती में छपना किसी भी साहित्यकार के लिए गौरव की बात होती थी। पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी को इसके संपादन की जिम्मेदारी मिली थी, जो बड़ी उपलब्धि है। हमें इस बात की भी खुशी है कि हमने अपने साहित्यकारों की स्मृतियों को संजोकर रखा है। जब भाजपा सरकार थी उस वक्त राजगांव में त्रिवेणी संग्रहालय तैयार किया गया है। यह संग्रहालय उसी भवन में बनाया गया जहां मुक्ति बोध जी ने अपना कालजयी साहित्य की रचना की थी। मुक्ति बोध जी के अलावा यहाँ बख्शी जी और बलदेव प्रसाद मिश्र जी की स्मृतियाँ सहेज कर रखी गई हैं। भाजपा सरकार में भी हमने साहित्य उत्सव का भव्य आयोजन किया था और इसी तरह से प्रदेश के और देश भर के साहित्यकारों को आमंत्रित किया था। इस बार भी हमने 3 दिवसीय आयोजन किया है। आज मैं जिस मंडप से आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, ये स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल जी को समर्पित है। हमारा रायपुर और राजनांदगांव कई कारणों से विख्यात है और इसकी पहचान में विनोद कुमार शुक्ल जी भी जुड़े हुए हैं। दुनिया भर के साहित्य प्रेमी रायपुर को विनोद कुमार शुक्ल जी की वजह से मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि उनकी सृजन भूमि रही है। अनेक बार शुक्ल जी से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वे सरल सहज व्यक्तित्व के धनी थे। इतने बड़े लेखक होने के बावजूद विनम्रता उनमें कूट कूट कर भरी थी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के प्रति, छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति उनमें गहरा अनुराग था। एक मंडप हमने श्यामलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर रखा है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर उनका काम विशिष्ट है। एक मंडप हमने लाला
जगदलपुरी के नाम पर रखा है। जो भी उनसे मिलता था वो वही कहता था कि मैंने एक ऋषि से मुलाकात की है। बस्तर की संस्कृति को सहेजने, यहाँ के लोकगीतों को देश दुनिया के पटल पर रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अनिरुद्ध नीरव जी ने अपने नवगीतों के माध्यम से एक जादू सा कायम किया। नीरव जी के नाम पर भी एक मंडप हमने इस परिसर में रखा है। रायपुर साहित्य उत्सव में हमने एक कार्यक्रम हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में भी रखा है, कापाठ भी रखा है। अभी हमने अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया है। वही हमारे राज्य के निर्माता भी हैं, उन्होंने हम लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया है। उनको भी हम नमन करते हैं और हर वर्ष उनकी जयंती को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और काव्य पाठ भी कराते हैं। अटल जी ने अपनी राजनीति से देश को योगदान दिया ही, अपने कविताओं से भी करोड़ों लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी। उनकी कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी। वही कवि हृदय थे। उनकी संवेदनशीलता ने उनकी राजनीतिक सोच को भी गढ़ा और इसका असर उनके निर्णयों में भी दिखता था। जब अमृतकाल में गणतंत्र की बात आती है तो हमें हमारे साहित्यकार भी याद आते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इमरजेंसी का भी विरोध किया था। उस दौर में दुष्यंत कुमार ने लिखा, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। यह बात उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के लिए लिखी थी। उनके गज़ल इमरजेंसी के विरोध के प्रतीक बन गए थे। यह कविता की ताकत है। कविता अन्याय का प्रतिरोध हमेशा करना सिखाती है। आज जिस तरह से अनेक साहित्य प्रेमी रायपुर साहित्य उत्सव के सुंदर आयोजन में जुटे हैं, जिनमें युवा पीढ़ी के लोग भी काफ़ी संख्या में नज़र आ रहे हैं, तब महसूस होता है कि प्रदेश में साहित्य का वातावरण कितना उजला है। मुझे विश्वास है कि 3 दिन तक चलने वाला यह आयोजन एक मील की पत्थर की तरह होगा, जिसे वर्षों तक याद किया जाएगा। मैं इस मौके पर और ज़्यादा नहीं कहते हुए फिर से एक बार पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से आज के मुख्य अतिथि श्री हरिवंश जी को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ पधारे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के एक हास्य कवि बहुत प्रख्यात हुए सुरेंद्र दुबे जी, उनको भी मैं इस अवसर पर याद करता हूँ, उनको भी नमन करता हूँ। और एक बार पूरे देश और प्रदेश से आए सभी साहित्यकारों का, साहित्य प्रेमियों का, सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मेधावी छात्र देश और प्रदेश का सम्मान और उज्जवल भविष्य होते हैं। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि आपको बता दें, आर्थिक संसाधनों की कमी किसी भी तरीके से प्रतिभाशाली छात्र की शिक्षा में बाधा ना बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है और उनकी मेहनत को सम्मान प्रदान करती है। साथ ही उन्होंने छात्रों से अनुशासन, परिश्रम और नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा ही आत्मनिर्भर और सशक्त समाज की पहचान होती है। आज के मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी, हमारे प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी, हमारे विधायकगण श्री कोरसेवाड़ा जी, आसाराम नेताम जी, मोतीलाल साहू जी, माध्यमिक शिक्षा मंडल
की अध्यक्ष महोदया श्रीमती रेणु पिल्ले, हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री कोमल परदेसी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, हमारे रायपुर के कलेक्टर और इस समारोह में पूरे प्रदेश भर से हमारे राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक वृंद, अभिभावकगण और सभी मेधावी हमारे भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, आज बसंत पंचमी है, माता सरस्वती का पूजन का दिन है। मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और माता सरस्वती का आशीर्वाद हम सभी लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे। आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे माननीय राज्यपाल महोदय को, जिन्होंने वर्ष 2024 और 2025 के हमारे मेधावी विद्यार्थियों को सम्मान करने के लिए अपना कीमती समय निकाला। उन्होंने अपने हाथों से हमारे मेधावी विद्यार्थियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और उनके खातों में जो प्रोत्साहन राशि है वो भी अंतरित किया है, इसलिए उनके बहुत आभारी हैं। और करीब 250 हमारे विद्यार्थी हैं 2 साल के जो मेधावी हैं, जिनको आज सम्मानित किए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ये जो सफलता उन्होंने हासिल की है उसमें उनके गुरुजनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले सभी गुरुजनों का भी, शिक्षक वृंद का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उनके अभिभावकों का भी धन्यवाद, उनके माता पिता, उनका भी धन्यवाद। उनके आशीर्वाद के बिना भी ये सफलता वो अर्जित नहीं कर सकते थे, इसलिए अभिभावकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी विद्यार्थियों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप सब लोग हमारे प्रदेश के, देश के भविष्य हैं। आप सब लोगों के कंधे में हमारे प्रदेश और देश का भविष्य टिका हुआ है, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए और एक लक्ष्य लेकर कि किस रूप में आप अपने प्रदेश और देश की सेवा करना चाहते हैं, अभी से सपना देखना चाहिए, बड़ा सपना देखना चाहिए और उसके अनुसार मेहनत, परिश्रम करना चाहिए। निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मैं एक बार फिर से सभी मेधावी विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को और शिक्षक वृंद को, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो वहीं रायगढ़ पुलिस ने अवैध कबाड़ पर बड़ी कार्यवाही करते हुए जिले भर के ठिकानों पर छापा मारा। इस अभियान में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 14 वाहनों के साथ अवैध कबाड़ गोदामों से लगभग 4.90 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। वहीं पुलिस ने बताया कि कार्यवाही अवैध गतिविधियों और कचरे के अवैध व्यापार को रोकने के लिए की गई। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। तो वहीं दुर्ग जिले में अंधविश्वास का फायदा उठाकर ठगों ने एक दुकानदार संजय अठवानी से लाखों रुपए और सोने के आभूषण ठग लिए। मां के इलाज और पूजा पाठ के नाम पर आरोपी ने 8,82,300 रुपए नगद और 4 सोने के कंगन लेकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर छावनी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रार्थी संजय अठवानी है, जो सिंधिया नगर दुर्ग के निवासी हैं। इन्होंने छावनी थाने में एक FIR दर्ज करवाया है कि इनकी मां की तबीयत खराब थी और मां के इलाज के लिए बहुत परेशान थे। इसी मोबाइल नंबर से किसी अज्ञात व्यक्ति से इनका संपर्क हुआ और वो व्यक्ति ठग था जिसने इनको झांसे में लिया, प्रार्थी को, संजय अठवानी को, और इनको बताया कि भाई आपकी पूजा पाठ हम करेंगे और पूजा पाठ के माध्यम से आपके मां की तबीयत ठीक हो जाएगी। झांसे में लेकर उन्होंने जो ठग था अज्ञात मोबाइल नंबर वाला, वो व्यक्ति संजय अठवानी प्रार्थी को छावनी रेलवे स्टेशन के पास बुलाया और पूजा पाठ के नाम से इनकी मां का सोने का 4 नग कंगन एवं 5 लाख रुपए, जुमला कीमती लगभग 13,82,000 रुपए का
इनसे लिया और लेकर के वो वहां से फरार हो गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात मोबाइल धारक के विरुद्ध धारा 318(4) के तहत एक धोखाधड़ी का अपराध कायम किया जाकर अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। तो वहीं राज्य में धान खरीदी की समय सीमा 31 जनवरी तय की गई है। किसानों द्वारा टोकन न मिलने की परेशानी और विपक्ष के हमलों के बीच कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि सभी खरीदी केंद्रों के लक्ष्य के अनुसार धान खरीदी जारी है। वहीं उन्होंने भरोसा दिलाया कि 31 जनवरी तक किसानों की धान खरीदी पूरी हो जाएगी। मंत्री ने आगे कहा कि 31 जनवरी के बाद की स्थिति पर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अपने समय में उनके समय में स्थिति देख ले। हमारे समय में हम लोगों ने विधिवत व्यवस्थित तरीके से धान खरीदी की व्यवस्था किया है। जरूर ये बात थी कि टारगेट कम हो रहा है, कम मिल रहा है, उनका टोकन कम कट रहा है, तो अभी टारगेट भी बढ़ाया गया है। जो संग्रहण केंद्रों में जितनी मात्रा खरीदी करना था उससे उसका भी वृद्धि किया गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि 31 तक किसानों का जो उनके पास धान है वो सभी का खरीदी। तो वहीं बीजापुर के लंकापल्ली के जंगल में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी के ब्लास्ट में ग्रामीण राजू मोडियामी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे हुई। राजू के दाहिने पैर में गंभीर चोटें आई। ग्रामीणों ने उन्हें तुरंत इलमिडी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल बीजापुर रेफर कर दिया गया। यह मामला इलमिडी थाना क्षेत्र का है, लेकिन अभी तक अधिकारियों द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो वहीं राज्य में 1 से 15 फरवरी तक होने वाले कुंभ कल्प मेला 2026 की तैयारियां जोरों पर है। नए मेला मैदान में डोम, पंडाल और अस्थायी संरचनाओं का निर्माण तेजी से चल रहा है। हालांकि 20 फीट से अधिक ऊंचाई पर मजदूर बिना हेलमेट और सुरक्षा उपकरण काम कर रहे हैं। वहीं संभागायुक्त, कलेक्टर और पर्यटन मंत्री निरीक्षण कर रहे हैं, फिर भी मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रम कानून के बावजूद नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। तो वहीं कोयली बेड़ा में श्रद्धा और आस्था का संगम आपको बता दें, माता पहुंचानी पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां हजारों ग्रामीण इस अवसर पर शामिल हुए और विधिवत अनुष्ठानों में भाग भी लिया। स्थानीय परंपरा के अनुसार माता के प्रकोप से शरीर और पर दाने निकलने और पर पुजारी नीम के पत्तियों से पूजा अर्चना कर पीड़ित को शांत करते हैं। इसके बाद दूध दही का छिड़काव कर नहलाया जाता है। ये पर्व पीढ़ियों से इसी विधि और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। तो वहीं कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। छिरा व्यवहार न्यायालय के पास तेज रफ्तार कोयले से भरा एक ट्रेलर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। पलटते हुए ट्रेलर सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप वाहन पर जा गिरा। हादसे के समय पिकअप वाहन में 4 लोग सवार थे, जो सौभाग्य से बाल बाल बच गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो घटना की भयावहता और को दर्शाता है। घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और यातायात व्यवस्था को सामान्य किया जा रहा है। फिलहाल हमर छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RN टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।